प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाइबल क्विज टाइम। आज के दूसरे एपिसोड में हम एक बार फिर से लेकर आए हैं बाइबल से 7 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। आपसे निवेदन है कि 9 मिनट के इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि 7वां जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है, बहुत विशेष है। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपके दिमाग में भी कोई सवाल आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। कमेंट सेक्शन में उस सवाल को आप लिख सकते हैं। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, जल प्रलय का जल कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहा। हालेलुया। पहला सवाल है, जल प्रलय का जल कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहा। क्योंकि 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रही, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को नष्ट करने के लिए सोच लिया था और परमेश्वर ने नूह को चुना था जहाज बनाने के लिए। आइए देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है, जल प्रलय का जल 150 दिन तक पृथ्वी पर रहा। उत्पत्ति 7 अध्याय और उसके 24 पद में इसका आंसर है। जल प्रलय का जल 150 दिन तक पृथ्वी पर रहा। उत्पत्ति 7 अध्याय और उसके 24 पद। आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल कौन सा है। हालेलुया। दूसरे सवाल में हम देखेंगे, नूह का जहाज कौन से पहाड़ पर टिक गया था। जब पानी सूख गया तो नूह का जो जहाज है वो एक पहाड़ पर जाकर रुक गया था। सवाल है, उस पहाड़ का नाम क्या था। नूह का जहाज कौन से पहाड़ पर रुक गया था या टिक गया था। क्योंकि जब पानी सूख गया था तो वो ऊपर ही रहा जहाज और एक पहाड़ पर जाकर टिक गया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है, नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया था। उत्पत्ति 8 अध्याय और उसके 4 पद में इसका आंसर है। इसका जवाब है, नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया था। उत्पत्ति 8 अध्याय और उसका 4 पद। आइए देखते हैं अगला सवाल। हालेलुया। और अगले सवाल में हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से क्या वाचा बांधी। परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से क्या वाचा बांधी। क्योंकि सभी कुछ नष्ट हो गया था। परमेश्वर ने मनुष्य की गलतियों को, उनके अपराध को देखकर सृष्टि को नष्ट करने की सोच ली थी। इसीलिए नूह को चुना ताकि वो इस सृष्टि को नष्ट करे। और जब परमेश्वर ने नष्ट कर दिया पृथ्वी को, तब परमेश्वर ने वाचा बांधी। आइए देखते हैं उसका जवाब क्या है। इसका जवाब है, सब प्राणी फिर पानी से नाश न होंगे। हालेलुया। ये वाचा है परमेश्वर की नूह के साथ कि सब प्राणी फिर पानी से नाश न होंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 11 पद, उसमें लिखा है, सब प्राणी फिर पानी से नाश न होंगे। ये परमेश्वर की वाचा थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के लिए देखें क्या लिखा है। परमेश्वर ने नूह को वाचा का चिन्ह क्या बताया। सवाल नंबर 4 है, परमेश्वर ने नूह को वाचा का चिन्ह क्या बताया। यानी कि उसको याद रखने के लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया था कि ये चिन्ह होगा, तब मुझे याद आएगा कि अब मैं पानी से इस सृष्टि को नष्ट नहीं करूँगा। वो चिन्ह क्या था। सवाल दोबारा सुन लीजिए। सवाल नंबर 4 है, परमेश्वर ने नूह के लिए चिन्ह क्या ठहराया। और जवाब है, परमेश्वर ने धनुष को वाचा का चिन्ह बताया। हालेलुया। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 13 पद। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, हम इसको कभी भी इंद्रधनुष नहीं कहते, ये सिर्फ धनुष है। सिर्फ धनुष कहकर इसको हम पुकारते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि परमेश्वर ने धनुष को वाचा का चिन्ह बताया।
आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। हालेलुया। अगला सवाल 5वां सवाल है, पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा कौन था? पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा कौन था? हालेलुया। और हम देखेंगे कि वो पहला वीर जो था, परमेश्वर ने उसको वीर योद्धा ठहराया। पृथ्वी का पहला वीर वही गिना गया और हम देखेंगे कि उसका जवाब क्या है। हालेलुया। मैं समझता हूँ आप लोग इसका जवाब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पृथ्वी का पहला वीर था निम्रोद। पृथ्वी का पहला वीर था निम्रोद। उत्पत्ति 10 अध्याय और उसके 8 पद में ये लिखा है कि निम्रोद जो है वो पृथ्वी का पहला वीर माना गया, गिना गया या चुना गया। हालेलुया। पृथ्वी का पहला वीर योद्धा कौन था? वो निम्रोद था। हालेलुया। आइए देखते हैं अगला सवाल। हालेलुया। छठा सवाल आपके सामने आ रहा है। यह शिनार देश के नगर का नाम बाबुल क्यों पड़ा? शिनार देश के नगर का नाम बाबुल क्यों पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर जो लोग थे वो गुंबद बनाने लग गए थे कि हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं। और जब उन्होंने काम शुरू कर दिया और वो बढ़ते चले जा रहे थे, तब वहाँ पर परमेश्वर ने परमेश्वर के द्वारा एक घटना घटी वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ का नाम बाबुल पड़ा। ये देखते हैं वो क्या वजह थी। शिनार देश के नगर का नाम बाबुल इसलिए पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने यहीं भाषा में गड़बड़ी डाली थी। हालेलुया। शिनार देश के नगर का नाम बाबुल इसलिए पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने यहीं भाषा में गड़बड़ी डाली थी। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 9 पद। हालेलुया। और आइए देखते हैं आखिरी सवाल है, विशेष सवाल, जिसके विषय में मैंने आपको बोला था आखिरी सवाल आप ज़रूर देखिएगा। ये सवाल 7वां सवाल है। इसका सवाल सुन लीजिए। पंचग्रंथ किसे कहते हैं? पंचग्रंथ किसे कहते हैं? ये बाइबल से रिलेटेड सवाल है। ये बाइबल कोर्स का सवाल है। आप जब बाइबल स्कूल में जाएंगे तभी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बाइबल स्कूल कर चुके हैं तो आपने इस बात को ज़रूर पढ़ा होगा, इस विषय पर ज़रूर मनन किया होगा, शिक्षा प्राप्त की होगी। आइए देखते हैं किसे कहते हैं पंचग्रंथ। मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को पंचग्रंथ कहते हैं। मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को पंचग्रंथ कहते हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और लेव्य व्यवस्था, ये 5 पुस्तकें हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि ये पंचग्रंथ हैं। ये मूसा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकें हैं। धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत से लोग इन सवालों को जान सकें। हमने उत्पत्ति से शुरू किया है। ये पहले एपिसोड में 1 अध्याय से 6 अध्याय तक के सवाल थे। दूसरे एपिसोड में 7 अध्याय से 11 अध्याय तक के सवाल हैं। आने वाले एपिसोड में इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल चुनकर हम लाएंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम अगले एपिसोड में उस सवाल को जवाब के साथ ज़रूर पेश करेंगे। हालेलुया। तो धन्यवाद देता हूँ आज के इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। आप सभी का, परमेश्वर का भी धन्यवाद कि जिसने हम सबको जोड़ा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।